जी सर। जी सर। आज आपके इस जामनगर में जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित इंट्रास नाम की संस्था चलती है, वहाँ के जो पहली बैच थी हमारे स्टूडेंट की, उनका कॉन्वोकेशन का कार्यक्रम आज यहाँ पर सम्मिलित हुआ। बहुत सारे समझौता ज्ञापन भी हमने यहाँ पर अभी हस्तांतरित एक दूसरे के लिए हमने किए हैं। और ये जो कार्यक्रम करते रहे, में जो इटरा के बारे में जो मैंने कल और आज में यहाँ पर देखा, तो ये जामनगर शहर जो है या ये जो परिसर है, तो आयुर्वेद के बारे में ये लोगों को बहुत सारा लगाव है। यहाँ हमारे इटरा की जो हॉस्पिटल है, उसकी ओपीडी भी दिन में लगभग 1000 से 1200 लोग ओपीडी में आते हैं। आईपीडी भी लगभग 80% से ज़्यादा बेड ऑक्यूपाइड वहाँ पर रहते हैं। और इसी संस्था के एरिया के अंदर एक WHO के साथ में भी हमारा एक इंटरनेशनल ग्लोबल सेंटर आयुर्वेद का यहाँ पर चलता है, कि जो हमारी आयुर्वेद की दवाई पूरी दुनिया भर में मानित होने के लिए निश्चित वो संस्थान के माध्यम से बहुत अच्छा काम भी यहाँ पर हो रहा है। और ये सभी होने के बाद में, और इसके बाद में भी हमारा वंतारा के साथ में भी एक MOU हो रहा है कि हम हमारे जो एनिमल है, उनके साथ में भी आयुर्वेद के माध्यम से हम उन पर भी कैसे उपचार कर सकते हैं, और ज़्यादातर उपचार आयुर्वेद के माध्यम से उन पर हम कैसे करेंगे, उसके बारे में भी आगे हम काम हमारा ये इटरा संस्थान के माध्यम से और वनतारा मिलके करने वाले हैं। मुझे लगता है अगर आपको कुछ विशेष पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि उन्होंने जब से पहले मुख्यमंत्री 2014 के बनने के बाद ही हमारे देश में नए आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई। इसके पहले आयुष एक विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर चलता था। और जैसा कि आयुर्वेदा है, योगा है, ये हमारी देश की धरोहर है। वे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल तपश्चर्या करने के बाद में आयुर्वेद की बहुत सारी दवाई की खोज उन्होंने की। उन्होंने योगा की खोज ली। और ये आयुर्वेदा और योगा ये प्रिवेंटिव है, कि आयुर्वेदा और योगा इसलिए कि कोई बीमारी ना हो, इसलिए हम योगा करते हैं। और बीमारी होने के बाद में उसको दुरुस्त करने के लिए भी योगा हो या आयुर्वेद को उपयोग में लाया जा सकता है। तो मैं हर बार ये कहता हूँ कि बीमारी के पहले भी, बीमारी के बाद में भी हमारा आयुर्वेद पूरे दुनिया में लोग पसंद कर रहे हैं। और इसका सभी जो क्रेडिट जाता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने जो हमारा ट्रेडिशनल, हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है, उपचार पद्धति है, वो सिर्फ भारत तक ही सीमित ना रहे, तो पूरे दुनिया तक जाए और पूरी दुनिया स्वस्थ रहे। वसुधैव कुटुंबकम का भी जो घोषणा उन्होंने हमारे G20 के दरमियान की थी, तो उन्होंने कि सभी विश्व स्वस्थ रहे। जब हमारे देश को 2047 तक हमको यहाँ पर विकसित राष्ट्र बनना है, तो हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य भी हमको आगे बढ़ने के लिए अच्छा रखना जरूरी है। तो इसीलिए वो भी बार बार हमें मार्गदर्शन करते हैं, सूचनाएं देते हैं कि आयुर्वेद और योगा को अच्छा प्रमोट करो। आज उनकी ही देन है कि आज 180 से ज़्यादा देशों में योग दिन मनाया जाता है, लोग वहाँ पर योगा करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जो धरोहर है, हमारी जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, उसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो रहा है। और उसमें हमारे इटरा संस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान है, कि यहाँ पर मैंने देखा कि 68 से ज़्यादा कंट्रीज से कई सैकड़ों बच्चों ने यहाँ पर शिक्षा ली। अभी भी ये देखा होगा पहले लाइन में कि सभी फॉरेनर स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए थे, तो फॉरेन के बच्चे भी यहाँ थे। और जब मैं देखता हूँ कि पूरे देश में आयुर्वेद की शिक्षा लेने वाले या डॉक्टर बनना चाहने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहला प्रथम स्थान वो हमारे जामनगर के इटरा संस्थान को, इसके कॉलेज को देते। तो यहाँ का काम बहुत ही अच्छा है, और उसके सभी के लिए आप लोगों का भी सहयोग उसको बहुत अच्छी तरह से मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी अपेक्षा आपसे करता हूँ।